जिस तरीके से वो अभी पुलिस कस्टडी में बैठे हैं ना, साल 2 साल कभी तो ढील पड़ेगी, उससे तो चल गया, उसके परिवार से ही माफी मंगवा लेंगे हम। 2027 में जिस तरह से बसपा का एक विधायक है ना, ऐसे ही समाजवादी पार्टी का एक विधायक छोड़ेंगे हम। 27 में अगर आ जाए ना तो यही चौराहा, ये टोल बना, मेरी गर्दन काट के यही टांग देना। मैं इससे ऐलान कर रहा हूँ, गंगा जल ले लेके गाँव घूमेंगे और छतरियों पे शपथ दिलवाएंगे कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है। यार मैं रामजी लाल सुमन को एक ही बात कहूँगा कि सुन ले रामजी लाल सुमन मत लिया, राजपूत है। अगर दलितों की बात अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इस समाजवादी पार्टी ने ही दलितों को दबाया। समाजवादी पार्टी केवल वोटों की ही राजनीति करती है। अयोध्या में जो कांड हुआ था, सरयू नदी में पता नहीं कितने यादव, कितने हिंदू, कितने लोगों को मारा गया। रामजी लाल सुमन जी कह रहे थे कि यहाँ की हमें सुरक्षा हटा दी जाए तो हम इनको खुद देख लेंगे, पर अब वो क्यों सुरक्षा मान रहे हैं? क्षत्रिय समाज ने तो दलितों को औलाद तरीके से पाला है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है आगरा में। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, उनके बयान के बाद से जिन्होंने सदन में एक बयान दिया कि राणा सांगा गद्दार है, जिसके बाद से राजपूती खून खौला, उसके लगातार पूरे देश और प्रदेश में प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ और हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कुछ कार्यकर्ता हैं, राजा भैया की पार्टी के लोग हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज आगरा में अगर बात करेंगे तो पूरे देश से क्षत्रिय समाज के नेता इस समय मौजूद हैं और यहाँ पे जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ने बयान दिया, अभी तक उनके तेवर ढीले नहीं हो रहे हैं। कह रहे माफी नहीं मांगेंगे। उसके लिए पूरे देश के जो क्षत्रिय समाज के नेता हैं वो इकट्ठा हुए हैं। आज देखते हैं क्या होता है, क्या होने वाला है। आज देखो, आज 12 तारीख है। आज हमारे भगवान महाराणा सांगा जी का जन्म उत्सव है, हम जयंती मनाने आए। और रही बात रामजी लाल सुमन की, तो उनके पिताजी भी माफ़ी मांगेंगे और नाक रगड़ेंगे और हम करवा के छोड़ेंगे। अभी जिस तरीके से वो अभी पुलिस कस्टडी में बैठे हैं ना, साल 2 साल कभी तो ढील पड़ेगी, उससे तो चल गया, उसके परिवार से ही माफ़ी मंगवा लेंगे हम। जिस तरीके से अभी रामजी लाल सुमन के तेवर ढीले नहीं हो रहे हैं, क्षत्रिय समाज जगह जगह प्रोटेस्ट तो कर रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं निकल रहा है अभी तक। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं सब लोग और बहुत जल्दी आप देखना वो माफ़ी मांगेंगे। और हमारा मकसद उन्हें माफ़ी मंगवाना नहीं है, माफ़ी उनको महाराणा सांगा के स्मारक पे जाके नाक रगड़नी पड़ेगी, तब माफ़ करेंगे, नहीं अन्यथा माफ़ नहीं करेंगे। आप समझ ले। और मैं आपको इस मंच से कह रहा हूँ, माफ़ी से उनके बाप को मांगनी पड़ेगी, उनकी तो चल्ली क्या है। और जो उनके वो है ना रहनुमा बने हुए हैं, हम उन पे भी माफ़ी मंगवा देंगे। खुली छूट है, हमारी खुली चेतावनी है। अनादिकाल से चला रहा है कि जो क्षत्रिय समाज है वो बार बार दलित को दबाने का प्रयास करता है। कभी क्षत्रियों ने दलितों को नहीं दबाया है और न वो दलित हैं। आपको दलित कहाँ से दिख रहे हैं? 6 मंजिल मकान में रह रहे हैं, गाड़ी घोड़ा हथियार उनके पास समय। दलित कौन होता है? दलित को तो होता है गरीब आदमी, और वो हर समाज में होता है, जरूरी थोड़ी ना कि हर गाँव में होते हैं। ठाकुर भी बहुत गरीब हैं, तो वो है, उनके कहने से क्या होता है। हमारी लड़ाई रामजी लाल सुमन से है और हम रामजी सुमन से माफ़ी मंगवा के रहेंगे और माफ़ी नाक रगड़वा के मांगेंगे, मंगवाएंगे। अभी का बयान है अखिलेश यादव का, जो कह रहे थे कि रामजी लाल सुमन का जो संसद का भाषण था वो रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। सुन लीजिए मेरा क्वेश्चन, रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। अगर जो चीज रिकॉर्ड से हट गया तो अब उसका क्या मतलब है? बार बार धमकी जो अगर रिकॉर्ड से हट गया है ना, तो रामजी लाल खुले में घूमे फिर। हमारा मकसद है। और देखो, हम बहुत पहली बात, हमें माननीय अखिलेश भैया से ये उम्मीद नहीं थी कि एक दलित नेता है जो उस पर अपने खुद के घर के वोट नहीं है। दलित जितने भी वोट पड़ते हैं वो माननीय मायावती जी को पड़ते हैं। पहली बार इन्होंने इतनी गलती करी है कि एक दलित नेता को बचाने के चक्कर में इतने क्षत्रियों से दुश्मनी ले ली। 2027 में जिस तरह से बसपा का एक विधायक है ना, ऐसे ही समाजवादी पार्टी का एक विधायक छोड़ेंगे हम। इस विधानसभा से बिल्कुल खत्म कर देंगे। समाजवादी पार्टी तो कह रही है 27 से सत्ताधीश है। 27 में अगर आ जाए ना तो यही चौराहा, ये टोल बना, मेरी गर्दन काट के यही टांग देना। अगर वो 27 में आ जाए तो मैं इससे ऐलान कर रहा हूँ, मेरी गर्दन काट के यहीं टांग देना। अगर 27 में उनकी सरकार बन जाए, गंगा जल ले लेके गाँव घूमेंगे और छतरियों पे शपथ दिलवाएंगे समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है। माफी मांगो, ये समझ लो। इतना प्रोटेस्ट के बाद क्या आपको लगता है कि रामजी लाल सुमन माफी और रामजी लाल मांगे वो तो मंगवा लेंगे, लेकिन इसका जो वो है ना, इसका परिणाम
ये भुगतना पड़ेगा 2027 में। हम जब एक बार बीजेपी से नाराज हुए थे ना लोकसभा चुनाव में, जो आंधी चली थी गुजरात से और यूपी तक, अब हमारा यही है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ से खत्म करके ही छोड़ेंगे। क्षत्रिय समाज क्या इस मामले के बाद से क्या क्षत्रिय समाज एकत्रित रहेगा? हाँ, एकत्रित रहेगा और गारंटी नहीं है किसको, हम एक तरफ, लेकिन समाजवादी पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ये फाइनल हो गया? हाँ, अगर चाहते तो अखिलेश यादव इससे किनारा कर लेते कि भाई ये इनका निजी बयान है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसमें तो राजनीति चल रही है, राजनीति चल रही है तो राजनीति का सबक मिलेगा ना, जवाब देंगे हम 2027 में। 2000 राजनीति करना सिखा देंगे। और मैं रामजी लाल सुमन को एक ही बात कहूंगा कि सुन ला रे रामजी लाल सुमन, अरे क्या मत लिया राजपूत माफी तो 2 मिनट मंगवा लेंगे, माफी तो वो मांगेगा और मुजरा करेगा और जो कहेगा राणा जी मुझे माफ करना। हमारी लड़ाई केवल राजवीर सुमन से, कोई दलित नहीं है, हर गांव में दलित हैं और अच्छी तरह से रह रहे हैं और सम्मान के साथ रह रहे हैं। केवल हमारी लड़ाई है राजवीर सुमन से। लेकिन जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग शुरू से दबाते चले आ रहे हैं दलितों को। देखो, ठाकुरों को हर बार टारगेट बनाया गया है। हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है, पहले मुगलों से, फिर कांग्रेसियों से, फिर अंग्रेजों से, आज सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये टारगेट बनाते हैं अपने वोट बैंक के लिए और कुछ नहीं। अगर दलितों की बात अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इस समाजवादी पार्टी ने ही दलितों को दबाया। पूछो क्यों? गेस्ट हाउस कांड हुआ तो सबको मालूम है। अगर कोई भी दलित है दुनिया के अंदर, वो है बहन जी मायावती। उनको ही सबसे पहले उनका रेप करने तक का प्रयास किया गया था, आप सभी को मालूम है। और जिस पीडीए की बात करें, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, जिस समय भी आपकी सरकार बनी है आपने हमेशा पीडीओ को सबसे पीछे कर दिया और केवल आपका यादव ही आगे रह गया है। उस समय आप पूरा आरक्षण खा जाते हो, आपका कहीं पीडीए नहीं, आप केवल राजनीति ही कर रहे हो। यहाँ पे कोई दलित नहीं, दलित वो होता है जो मतलब गरीब हो, कमजोर हो। 2024 के चुनाव के बाद से अखिलेश यादव तो दलितों का ही सहारा ले रहे हैं। जैसे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को हमेशा सदन में आगे बैठाया, उसके बाद में रामजी लाल सुमन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं दलितों के उत्थान के लिए समाजवादी पार्टी बने, समाजवादी सबके लिए है। समाजवादी पार्टी का रूप सबको मालूम है। समाजवादी पार्टी केवल वोटों की ही राजनीति करती है, ये सबको पता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अयोध्या में जो कांड हुआ था, सरयू नदी में पता नहीं कितने यादव, कितने ठाकुर, कितने हिंदुत्व, कितने मुस्लिम, कितने लोगों को मारा गया। ये सभी को मालूम है कि नदी में जितना पानी नहीं था उससे ज्यादा खून था। आप लोग आगरा आए हैं लेकिन अभी तक रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांग रहे, इस पे क्या कहेंगे? बस लास्ट में इस पे केवल इतना ही कहना, हमें उनसे माफी नहीं मंगवानी है, माफी हमें नहीं चाहिए। हमारा समाज खुद में इतना पावरफुल है, जो आप देख रहे हैं पूरे आगरा के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर हमारे समाज ने पूरे प्रशासन को, शासन को पूरी तरीके से हिला रखा है। ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है। और रामजी लाल सुमन तो क्या, उनके बाप की भी औकात नहीं है, ना ही अखिलेश की औकात है कि माफी तो छोड़ो, उनके पूर्वज भी भागते हुए आएंगे, ऊपर से आएंगे, नीचे तक निकलेंगे। और वह उसी चबूतरा पे, राणा सांगा के चबूतरा पे जाके, जो हमारे महापुरुष हैं, राणा सांगा जी के चबूतरा पे जाके नाक रगड़ेंगे, तभी हम उनको माफ़ करेंगे, नहीं हमारा समाज कभी भी माफ़ नहीं करेगा। दूसरी बात ये है, अभी सुनने वाली ये बात है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि आज तुमने दलित का कार्ड खेल दिया, कल आप अल्पसंख्यक का कार्ड खेला। आज दिन तक आपने कभी किसी का उद्धार नहीं, केवल अपने जात परिवार को छोड़ के। परिवार भी आगे होता है। अगर यादवों की बात की जाए ना तो यादव भी बहुत पीछे रहते, किसी को टिकट नहीं मिलता है। भैया गलत बात सही बात है। केवल अनुज भदौरिया, श्री राजपूत कड़ी सेना, तहसील अध्यक्ष बहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए रामजी लाल सुमन जी कह रहे थे कि यहाँ की हमें सुरक्षा हटा दी जाए तो हम इनको खुद देख लेंगे, पर अब वो क्यों सुरक्षा मांग रहे हैं? अब वो क्यों इधर राष्ट्रपति से सुरक्षा मांग रहे हैं? अभी तक तो कहते थे कि सुरक्षा हटा दी जाए, मैं खुद देख लूंगा। मीडिया से बात करते हुए उनके मुंह से निकल गया, थोड़ा सा वो भावुक भी थे कि हमारी जो भावना थी वो किसी को आहत करने के लिए नहीं थी, किसी धर्म और जाति विशेष को आहत नहीं करने का था। हमने केवल एक पन्ना केवल इतिहास का पलटा था, उसी में मुझे मिल गया। मैंने पन्ना उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, वो क्या जाने, वो इतिहास क्या जाने, उनको इतिहास की जानकारी नहीं है। जानकारी सिर्फ आप भाजपा से वही है, आप पार्टी से वही है, आप क्षत्रिय समाज ने तो दलितों को औलाद तरीके से पाला है, ये इतिहास है हमारा। लेकिन कहाँ वो मानते हैं, कहते हैं कि वो दबे कुचले हुए हैं और हमेशा ठाकुरों ने दबाया है। दबे कुचले हैं, उनकी संपत्ति का आकलन कर लिया जाए, पता चल जाएगा वो दबे कुचले हैं। वो आरक्षण का जो लाभ ले रहे हैं, मलाई काट रहे हैं,
अरबों में खेल रहे हैं, वो दबे कुचले हैं, वो अपने आप कहते हैं दबे कुचले हैं। क्षत्रियों का इतिहास रहा है कि जो दलित हैं उनको औलाद तरीके से पाला, हमारा इतिहास है। हम लोग क्षत्रिय महासभा हरदोई से आए हुए हैं और उनका पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक माफी नहीं आज मांगेंगे। क्या होगा पहले बताइए। आज आगरा में पूरे देश से क्षत्रिय आए हैं। हम लोग देखिए, पहली बात तो शांतिपूर्ण हम लोग इसका विरोध दर्ज कराएंगे। अगर कहीं प्रशासन ने गलती करने की कोशिश की उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जवाब दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पे हमारे साथ में क्षत्रिय समाज के लोग थे और इन्होंने हमसे बात किया, जिस तरीके से उनका कहना है कि अभी हम रामजी लाल सुमन को माफी मंगवा के ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। चलिए, मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।